नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। शादियों में अब 100 लोग, रात 10 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, सभी कर्मचारी आएंगे ऑफिस। 1 जुलाई से बाहरी राज्यों को चलेंगी बसें, हिमाचल में एंट्री के लिए नहीं लगेगा ई पास। प्रदेश में कोरोना के 188 नए केस, 314 ने दी महामारी को मात, 5 की मौत। हिमाचल के पास कोविड वैक्सीन की 7 लाख डोज, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका। नितिन गडकरी से हिमाचल का तीखा सवाल, कहां है 68 नेशनल हाईवे? कांग्रेस बोली अपना स्टैंड क्लियर करे मोदी के मंत्री। गरली अनाथ आश्रम से फिर भागी नाबालिग, 1 हफ्ता पहले आश्रम में आई थी मासूम, पुलिस ने ढूंढ निकाली। कालका शिमला रेल ट्रैक पर फिर लौटी रौनक, सुहाने सफर का लुत्फ उठाने लगे लोग। 28 जून तक भिगोएगा अंबर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 4 डिग्री गिरा पारा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना के केस कम होते ही प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कई राहतें दी हैं। प्रदेश में अब पहले की तरह व्यवस्था को पटरी पर लौटाने का प्रयास किया गया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना बंदिशों में बड़ी छूट प्रदान की है। इसमें कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो कि प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करेंगे। इन फैसलों के तहत अब शादियों में खुले आयोजन स्थलों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं हॉल या अन्य बंद स्थानों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी यह शर्त 20 लोगों की थी। वहीं दुकानें अब सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। बार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। 1 जुलाई से सभी कर्मचारी कार्यालय आएंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा। जयराम सरकार ने कोरोना अनलॉक के चलते बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें कई फैसले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने तय किया है कि 1 जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50% सीटिंग क्षमता के साथ शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रदेश में प्रवेश के लिए ई कोविड पास की अनिवार्यता भी खत्म करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में 1 जुलाई से शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह सबसे बड़ा फैसला लिया कि प्रदेश की सीमाओं को फ्री कर दिया जाएगा, मूवमेंट को फ्री कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की चेकिंग नहीं होगी। RT-PCR टेस्ट पहले समाप्त कर दिया गया था और अब कोविड पास भी समाप्त कर दिया गया है। ये बड़े स्तर पर निर्णय है। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई अब काफी तेज हो गई है। लगातार आंकड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी लंबी लड़ाई बाकी है। प्रदेश में कोरोना से 5 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के 188 नए केस सामने आए हैं। वहीं 314 लोगों ने महामारी को मात दी है। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 97% से ज्यादा हो गया है। अभी प्रदेश में एक्टिव केस 2276 रह गए हैं। आने वाले दिनों में यह आंकड़े और कम हो सकते हैं। कोरोना के खिलाफ हिमाचल में बड़ी मुहिम चल रही है। अब वैक्सीनेशन अभियान तेजी पकड़ रहा है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोग भारी संख्या में टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस आयु वर्ग के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करने की योजना बनाई गई है। मंगलवार को सायं 4 बजे तक 1,08,000 से अधिक लाभार्थियों ने अपना टीकाकरण करवाया है। भारत सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य में कोविड वैक्सीन की लगभग 7,33,810 खुराकें उपलब्ध हैं। केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनसे हिमाचल की जनता बड़ी उम्मीदें रख रही है। आखिर जनता को कैसी उम्मीदें हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। नितिन गडकरी केंद्र की मोदी सरकार में प्रभावशाली मंत्री हैं। वे बुधवार को हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। उनका मनाली, रोहतांग और लाहौल आदि का दौरा प्रस्तावित है। वे सीएम जयराम ठाकुर से मीटिंग भी करने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले हिमाचल की जनता चाह रही है कि वे हिमाचल को घोषित 68 नेशनल हाईवे पर अपना स्टैंड रखें। विपक्ष भी गडकरी को निशाने पर ले रहा है।
प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन विधायक हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मार्गों के रखरखाव के प्रति कतई गंभीर नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि गडकरी मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। गडकरी ने पिछले चुनावों के दौरान प्रदेश को 68 राष्ट्रीय राजमार्ग दिए थे। वे सब आज दिन तक खटाई में पड़े हैं। उन्हें उस बारे में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांगड़ा जिला के तहत गरली अनाथ आश्रम एक बार फिर चर्चाओं में है। इस आश्रम से एक बार फिर एक बच्ची भाग गई है। कांगड़ा जिला के तहत गरली में अनाथ आश्रम है। इस आश्रम में रह रही 13 वर्षीय नाबालिग लड़की भाग गई है। इससे आश्रम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब आश्रम से इस तरह किसी लड़की ने भागने की कोशिश की है। इससे पहले भी यहां से एक एक करके कई लड़कियां भागने की कोशिश कर चुकी हैं। बहरहाल रक्कड़ पुलिस ने इस लड़की को ढूंढ निकाला है। उसे मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेज दिया गया है। ये बच्ची जो है ये हमारे मीरपुर में से 12 तारीख को यहाँ नई आई है और जैसे मुझे फ़ोन आया यहाँ से मुझे पता लगा, मुझे डीपीओ साहब का और डीसी साहब का फ़ोन आया कि एक बच्ची जो है यहाँ से भाग गई है कुछ 8:45-9 बजे के करीब। उसी टाइम मैंने एकदम एसएचओ को फ़ोन किया, डीएसपी साहब को फ़ोन किया। हमने टीमें बनाई और यहाँ लोकल लोग घूंगी टीमें बनाई और साथ ही देवली गाँव में जो है इसको ये बेटी मिल गई हमें और हम इसको यहाँ ले आए। आपके सामने यहीं थी। अब इसको हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। ये तो भागने का इसका ये है कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना है। हम तो नेचुरली हम तो इनकार ही करते हैं। जब हमारे पास बच्चा आया है तो जैसे ड्यू कोर्स से आया तो ड्यू कोर्स से ही जाएगा। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। देश विदेश से यात्री इस ट्रैक का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। अब यहाँ फिर से रौनक लौट आई है। कोरोना काल में बंद पड़ी कालका शिमला विश्व धरोहर की रौनक लौट आई है। कालका शिमला रेल मार्ग पर ट्रेनें दौड़नी शुरू हो गई हैं। मंगलवार को इस रेल मार्ग पर 4 ट्रेनें चली। इनमें खूब यात्रियों ने सफर किया। कोरोना काल में इस ट्रैक के बंद होने से हर कोई मायूस था। खैर अब कोरोना अनलॉक की इस कड़ी में इस ट्रैक पर रौनक लौट आई है। गौर रहे कि पिछले कल भी इस मार्ग पर 250 यात्रियों ने सफर किया था। हिमाचल में छोटे छोटे स्पेल में बारिश हो रही है। मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आखिर कैसा रहने वाला है हिमाचल का मौसम, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में 28 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य की कुछ जगहों पर बारिश हुई है, जिससे अधिकतम तापमान में भी 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से और राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में हमीरपुर के मेहरे में 6 मिलीमीटर, डलहौजी में 3 मिलीमीटर, घुमारवीं और कोठी में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं केलांग का तापमान भी सबसे कम रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि 28 जून तक राज्य में मौसम खराब बना रहेगा। और अब चलते चलते चंबा के लाहड़ू में मकान पर जा गिरा टिप्पर। दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौत। किन्नौर की नामग्या पंचायत में 38 साल की महिला का कत्ल। पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े। शाहपुर के नेरटी में इकलौते बेटे ने मार डाला बाप। पुलिस ने शुरू की छानबीन। और सिरमौर के शिलाई में मां ने गोबर के ढेर में फेंकी नवजात बच्ची। पुलिस ने बचाई मासूम। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से विशेष लाइव।